हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और सॉरी इसलिए क्योंकि मेरा एक दिन का ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। उस दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फीवर 102 तक पहुंच गया था। रात से ही तबीयत ख़राब, बर्थडे वाले दिन के रात से ही ख़राब था। तो मैंने बर्थडे का तो शूट कर लिया था, क्योंकि उस दिन दोपहर में तबीयत ख़राब हुई थी तो हुआ था चलो हरासमेंट है, ठीक हो जाएगा। लेकिन रात शाम तक भी ठीक था, एकदम ठीक था। लेकिन रात को जब सोने गया तो उसको फीवर था, हमने दवा पिलाया, फिर तब भी रात को एकदम बुखार और चढ़ गया। कुछ देर बाद फिर से टाइम पीरियड के बाद तो फिर मेरी तबीयत बहुत, सुबह सुबह हमने डॉक्टर के आगे, दिन में भी इसको फीवर था। तो ना ब्लॉगिंग जानते हैं कि जब माँ को अपने बच्चे के अलावा कुछ फिर नहीं दिखता है, फिर वही तबीयत उसकी ठीक हो जाए, वही आराम कर ले। तो सुबह सुबह हम लोग डॉक्टर के यहाँ भागे, आगे दवा दिए तो राहत मिल गया। लेकिन शाम को फिर 4 बजे सोचे कि शाम को ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4 बजे फिर तेज़ से फीवर, दवा दिए मैंने, सब कुछ हुआ। रात को फिर थोड़ा सा तबीयत में राहत हुई है और आज सुबह मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बर्थडे के एक दिन के बाद वाला मैं शूट तो मैं कर ली थी, लेकिन बर्थडे तक तो मैंने किया था, वो मैं वॉइस ओवर नहीं की थी, तो मैंने वीडियो भी नहीं डाला था। तो आई होप आप लोग इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि जब परेशानियाँ होती हैं ना तो जब माँ परेशान होती है तो वो कुछ और नहीं देख सकते अपने बच्चे के अलावा। तो ये हालत मेरी थी कि मैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको दिखाना था डॉक्टर को। और मेरे हस्बैंड भी थोड़े से, वो नहीं होता, बच्चा छोटा सा होते हैं तो बीमार पड़ते हैं तो ज़्यादा लगता है। तो फिर डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, डॉक्टर ने कहा कि वायरल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने दवा दी तो वही असर हो रहा है। तो अभी हम लोग चाय पी रहे थे, चाय पीने के साथ साथ बर्थडे के एक दिन पहले की शूट है ये। तो मैं सोच रही थी कि किसको बुलाऊं, क्या करूं, क्या क्या लगाऊं। ये तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे क्या बनाते हैं, क्या खिलाते हैं। फिर हमको सब्ज़ी भी लाने जाना था, क्योंकि आज था सैटरडे, आपको पता ही है। सब्ज़ी ला के इसलिए हम रख रहे थे कि सब्ज़ी मैं लेती आऊँगी तो फिर होता है ना कि अपना काम भी हो जाएगा। सैटरडे मार्केट भी लगता है और सब्जियां भी नहीं थी मेरे पास, तो ये सब चीज़ें करनी थी तो बहुत अच्छे से। तो फिर मेरे बेटे की बुआ ने खिलौना दिया था, तो ये खिलौने आज तो ये बर्थडे के दिन पता नहीं क्या कर दिए हैं कि वो रोबोट ही बन के रुक गया है। बाकी सब कुछ कर रहा है, लेकिन रोबोट से गाड़ी नहीं बन रही है। तो फिर हो गया है। बच्चों के साथ तो यही होता है, कितना भी बड़ा गेम खिला दीजिए। तो वही मेरे बेटा कह रहा था कि मम्मी ये शूट नहीं करोगी, मस्त ये दिखाओगे नहीं? तो हम कहे नहीं नहीं, दिखा देती हूँ हम। तो फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, और मार्केट से आए तो पहले उसके बाद हम लोग खिलौना वो भी लेकर आए थे। मार्केट गए थे लेकिन सब्जी लेने नहीं, बाबू का सामान बर्थडे का, तो इतना कुछ सामान, बलून है, डेकोरेशन का सब सामान थोड़ा बहुत लेकर हम लोग आए। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये है अपना थोड़ा सा वो लेकर आए। और ये हैप्पी बर्थडे वाला गोल्डन कलर का जो लिखा हुआ रहता है वो बलून्स 2 पैकेट ये ले आए कि अपना लगाएंगे साथ में। और ये कपड़े, वो जो नहीं होता है पुराने ज़माने का, वो था। उसके बाद नाइफ़ था और उसका वो कैंडल था। उसके बाद उसके बाद किचन में तो बहुत कुछ नहीं था। मेरे किचन में तो मैंने कुछ और नहीं लाए थे, क्योंकि छोले भटूरे के बस आइटम तैयार की थी। तो अभी देखिए इसके फीवर नहीं था तो ये मस्ती कर रहा था। फिर इसके बाद बम्बू लेकर हम लोग वो लेकर आए थे, जो वो नहीं फेंक तो करते हैं, तो ये लेकर आए। लेकिन हम लोग इसको फिर देखते हैं कराते हैं कि नहीं। उसके बाद चले गए थे मार्केट। मार्केट जाने के बाद हमने खूब ढेर सारी सब्जियां खरीद के लाई। कि सब्जियां तो आज ही ठीक करना था, क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसको भी ठीक ही कर देते हैं। लेकिन टाइम सब्जी ठीक करने में ना, ठंडक में तो और भी टाइम लगता है, गर्मी में थोड़ा कम लगता है टाइम। तो अभी आलू प्याज मैंने देख रही थी कि आलू प्याज कैसा है, क्योंकि गर्मियों में ना प्याज की भी खपत बहुत ज़्यादा होती है। एक तो नाश्ते में भी, खाने में भी प्याज कच्चा लोग खाते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है सलाद के साथ प्याज, टमाटर, खीरे का सलाद, ककड़ी का सलाद ऐसे खाना। तो फिर और टमाटर वगैरह मैं लेकर आई थी। तो मैं लंबा वाला टमाटर इसलिए यूज़ करती हूँ, भले वो महंगा थोड़ा पड़ता है महंगा, लेकिन हम 15 दिन के लिए वो टमाटर रख सकते हैं। 15 क्या 1 महीने तक वो टमाटर रह जाता है फ्रिज में, आप रखो तो प्रॉपर। तो फिर मैं वही टमाटर लेकर आई थी। 15 दिन तक मेरे टमाटर सड़ते नहीं है। वो जो गोल गोल होते हैं ना, जिसमें रस ज़्यादा होती है, तो वो टमाटर ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फिर मैं चली गई थी, बाबू को दिखने के लिए कुछ हो कर रहा था शरारत, तो मैं वो चीज़ें करने चली गई। तो फिर अभी मैं वही आ गई, तो फिर पॉलीथीन वगैरह ये सब सही कर दी। सही कर मैं पॉलीथीन पैकेट में निकाल के ले आई फ्रिज में, और सब चीज़ें रखूँगी। टमाटर को एक पैकेट में करके फिर फ्रिज में रख दूँगी ऊपर में। ये सब चीज़ें पहले तो, और फिर मुझे बनाना था नेनुआ, जिसको तोरी बोला जाता है यहाँ पर, क्योंकि इतनी फ्रेश तोरी थी ना, मैंने लेकर आई तो इन्होंने कहा था। फिर मुझे डर लगता है यहाँ फ्रेश तोरी नहीं मिलती है,
तो मैंने सोचा कि लगे हाथ आज तोरी बना ही देती हूँ। तोरी के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने सोचा कि तोरी आज बना देती हूँ। बाकी सब सब्जियों को फ्रिज में फटाफट ऐड कर रख रही हूँ, क्योंकि एक तो स्पेस भी बना रही हूँ कि कल केक आएगा, कल केक आएगा तो वो भी रखना होगा, क्योंकि इतना केक आ जाता है कि बच ही जाता है, एक्स्ट्रा ख़त्म नहीं होता है जल्दी। तो फिर वही केक वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत नहीं होता है। तो अभी वही सब चीज़ें पैकेट में सब्जियां बहुत ज़्यादा आ गई थी, परवल, ककड़ी, खीरा। सलाद के लिए तो ककड़ी खीरा मैं लेकर आई थी, और अपना परवल आ गया था, लौकी आ गया था, बैगन आ गया था, शिमला मिर्च आ गया था, करेला आ गया था। ये सब बहुत सब्जियां आ गई थी, तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं ले लेती हूँ, क्योंकि 2 बार कम से कम एक सब्ज़ी 2 बार बन जाए हफ्ते में, महीने मतलब कि 15 दिनों में 2 बार तो बन जाए। फिर कटहल मैंने लेकर आया, तो कटहल को अभी देखिए मैं बनाती हूँ कब, कल तो नहीं बना पाऊँगी, आई होप परसों बना लूँ। लेकिन फिर क्या हुआ था ना कि परसों के दिन ही बाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कटहल मेरी अभी तक पड़ी हुई है। आई होप देखते हैं आज जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी शायद उस दिन शाम को बनाऊँगी, तो मैं उसकी फिर रेसिपी तो मैंने शेयर कर दी है। लेकिन हाँ, ब्लॉग करूँगी तो बता ही दूँगी कि क्या कर रही थी मैं। कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी तो आपको पता ही है, मैं कटहल दो प्याज़ा बनाती हूँ। तो अभी वही चीज़ें कर रही थी जल्दी जल्दी। पता नहीं कभी कभी होता है ना कि जब मूड बहुत ठीक रहता है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर कभी भगवान जानता है ना कि क्या है नेक्स्ट टाइम क्या होगा। हमें तो एकदम नहीं था उम्मीद थी कि तबीयत बेटी ख़राब हो जाएगी, जाने तो जो होता है भगवान के लिए ठीक ही होता है। फिर अब स्कूल का भी गैप हो रहा है, तो ये कह रहे होता है स्कूल का भी गैप हो रहा है, टीचर क्या बोलेगी। अब हम क्या करें, वायरल हो गया, बच्चे का फीवर हो गया है। अगर मैं स्कूल भेजूँगी तो हरासमेंट ही होगा और कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं कि जितना वायरल में रेस्ट होगा उतनी जल्दी रिकवरी तेज़ होगी। तो मैंने छोड़ दिया इसीलिए करने के लिए। तो अपना वही हो रहा था कि अभी मैं नेनुआ छील रही हूँ तो और रख दी हूँ, और प्याज भी मैंने एक बड़ा सा प्याज मैंने काट के रख लिया है। और इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत मन कर रहा था खाने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो बना ही लेते हैं इसको फटाफट, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमने खा रही थी। तो नहीं, मुझे मन कर रहा था कि नहीं ले लेती हूँ, खाने में अच्छा भी लगता है और तो नहीं होता है। अब अगले बार जाऊँगी तो और ज़्यादा से लेकर आऊँगी कि 2 टाइम बने, क्योंकि ये नेनुआ ना पहले बड़ा मोटा यहाँ पे बड़े मोटे जो तोरी होती है उसमें जाले पड़ जाते हैं, तो वो हम लोग लेके नहीं। तो मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था, तो मैं वही देख रही थी उससे क्या पढ़ाई कर, पुराना मैं पढ़ा रही थी तो वो भूल गया था। तो मुझे बहुत टेंशन सी हो गई कि अभी नया पढ़ रहा है, पुराना भूल जाएगा, तो फिर उसको वर्क ज़्यादा हो गया। तो मैं इस समय इसको सिर्फ रिपीट ही करा रही कि तुम रिपीट करो कि जो मुझे याद, मैंने जो पढ़ाया है, लर्न है, स्पेलिंग सही था, आप वो लिख के मुझे दिखाओ। तो फिर वही कर रहा था। तो फिर आइए मैं आपकी तोरी की सब्ज़ी बताती हूँ। तो ये बन गई मेरी तोरी की सब्ज़ी के लिए। कढ़ाई में डाल दिया, थोड़ा सा ही तेल डाला, 2 चम्मच बड़े। उसको आप कम भी डाल सकते हो, इतना नहीं है कि इतना ही डालो। फिर उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और मिर्चा काट रही थी, पंचफोरन का तड़का डाल, इसमें पंचफोरन का तड़का नहीं, बस लहसुन मिर्चे का तड़का डालूंगी, बहुत अच्छा लगता है इसमें। और तो इसको थोड़ा सा लाल हो जाएगा ना तो प्याज भी डाल दूंगी। तब तक मैं प्याज वगैरह डालूंगी, तब तक मैं नेनुआ भी इधर काट लूँगी, क्योंकि नेनुआ फिर डालना होगा। चना भी मैंने, जब मैं आई थी तो मुझे नेनुआ बनाना ही था, तो मैंने चने दाल को भिगा दिया था गर्म पानी में। तो इसको भी मैं धुल के हटा रही हूँ, क्योंकि चने की दाल डाल के बनाना बहुत अच्छा लगता है। चना भी डाल के लोग बनाते हैं और चने की दाल भी डाल के बनाते हैं। तो मैं चने की दाल डाल के बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी मसाले वाली अच्छी लगती है, वो मैं बनाती हूँ। भुजिया भी अच्छी लगती है, लेकिन भुजिया हम सत्तू के पराठे के साथ खाते हैं, तो वो फ्राई सब्जी होती है एकदम है सिंपल सी, वो भी मैं बनाऊंगी एक दिन, आपको दिखाऊंगी कैसे लगता है। तो अभी मैं इसको ढक दी हूँ, सब डाल के, नेनुआ भी डाल दिया मैंने, तोरी भी और चना भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया और प्याज वगैरह भून के डाल दिया। उसको ढक दिया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में थोड़ा सा पानी छोड़ देगा। अंदाज़ तो जब जो बनाता है उसको अंदाज़ मिल ही जाता है कि कितना बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने फिर उसमें तो थोड़ा सा गल गया था, तो मैंने हल्दी, नमक और कोई भी मसाला आपको जो पसंद हो, मैंने सब्ज़ी मसाला डाल दिया था। थोड़ा सा आप सब्ज़ी मसाला डाल दो, फिर इसको छोड़ दो, बस पकने के लिए डाल दो। हल्दी तो ज़रा सा ही डालिए, अब ज़्यादा मत डालिए। इसके साथ रोटी के साथ ज़्यादा, पराठे के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। तो मेरे हस्बैंड का तो बहुत फेवरेट है। इसके साथ आप एक ही 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेंगे और कुछ नहीं। तो अभी मैंने मसाला डाल के इसको थोड़ा सा चलाऊंगी और फिर ढक दूंगी, जब तक मेरा पराठा वगैरह, आटा गूंद करके मैं पराठा वगैरह बनाऊंगी, तब तक बाकी सब भी काम करूंगी, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा, फिर गलेगा, फिर सूखेगा, तो इसमें टाइम लगता है। तेज़ आंच पे नहीं बनाइए, क्योंकि जल जाता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत काम था इस सब चीज़ों के लिए। पैकेट बहुत हो गया था, तब भी मैंने बहुत सोचा है कि कम पैकेट ले आऊँ, लेकिन सब तुरंत बांध देते हैं पैकेट में। मैंने इस बार सोचा था कि मैं पैकेट नहीं लूँगी, मैं घर पे ही पैकेट पड़े हुए हैं, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन चीज़ों के लिए लेना ही पड़ जाता है, तो मैं ले लूँगी। लेकिन नहीं, क्या करूँ, वो सब पैकेट तुरंत डालते नहीं है, नापते नहीं कि तुरंत पैकेट में वो सब डाल देते हैं।
लेकिन फिर मैं क्या करूँ, फिर करना ही पड़ता है। फिर इसको पोंछ भी दी क्योंकि सुबह मैं बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही हूँ। तो एकदम ये हिस्सा भी क्लीन हो गया था और मेरा सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं चली पराठा बनाने के लिए। पराठा बना के फिर मैं सब्जी भी बन जाएगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देख लीजिएगा। और सॉरी एक बार फिर से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।